सबसे खतरनाक झूठ वो नहीं होता जो आपको बताया जाता है, बल्कि वो होता है जो आप बिना सोचे मान लेते हैं। और आपने भी एक ऐसा ही झूठ मान लिया है कि जिंदगी में जो कुछ होता है वो बस इत्तेफाक होता है। आपने कभी इस बात पर सवाल उठाया ही नहीं, कभी रुक कर ये सोचा ही नहीं कि हर चीज इतनी परफेक्टली रैंडम कैसे हो सकती है। कभी किसी का ख्याल आता है और वो सामने आ जाता है, कभी एक ही चीज बार बार दोहराती है जैसे कोई पैटर्न हो, लेकिन आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं। कभी जिंदगी आपको एक ऐसा संकेत देती है जो सीधे आपके अंदर असर करता है, लेकिन आप उसे बस कोइंसिडेंस कहकर आगे बढ़ जाते हैं। और धीरे धीरे ये नजरअंदाज करना आदत बन जाता है। आप हर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसका एक्सप्लेनेशन तुरंत नहीं मिलता, हर उस संकेत को रिजेक्ट कर देते हैं जो आपके लॉजिक में फिट नहीं होता। लेकिन सच ये है कि समस्या संकेतों में नहीं है, समस्या आपकी कंडीशनिंग में है। आपको एक ऐसी दुनिया में ट्रेन किया गया है जहां हर चीज मेजरेबल होनी चाहिए, प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए और सबसे जरूरी एक्सप्लेनेबल होनी चाहिए। और जो एक्सप्लेन ना हो सके उसे या तो इमेजिनेशन कह दिया जाता है या कोइंसिडेंस। इसलिए जब रियलिटी आपको कुछ दिखाती है तो आप उसे समझने की जगह तुरंत कैटेगराइज कर देते हैं। और यही सबसे बड़ा लॉस है, क्योंकि कुछ चीजें समझाई नहीं जाती, सिर्फ देखी जाती हैं और धीरे धीरे समझ आती हैं। और उन्हीं चीजों में से एक है सिंक्रोनिसिटी, वो पल जब रियलिटी सीधे आपको संकेत देती है, वो मोमेंट्स जो इतने प्रिसाइज होते हैं कि उन्हें रैंडम कहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी आप उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि आपको कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। आज हम इसी को समझेंगे, ना किसी बिलीफ के माध्यम से, ना किसी थ्योरी के माध्यम से, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। और अगर आपने ध्यान से समझा तो शायद पहली बार आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी में जो हो रहा है वो उतना रैंडम नहीं है जितना आप अब तक मानते आए हैं। कुछ भी यूं ही नहीं होता, हर चीज का एक कारण होता है। आपको बचपन से एक खास तरीके से सोचना सिखाया गया है। धीरे धीरे ये तरीका आपकी आदत बन गया और फिर वही आपकी सच्चाई बन गई। आपने ये मान लिया कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो बस कारण और परिणाम का सीधा खेल है। अगर कोई घटना होती है तो उसका कोई साफ और दिखने वाला कारण होना ही चाहिए, और अगर वो कारण तुरंत समझ में ना आए तो उसे एक आसान नाम दे दिया जाता है, इत्तेफाक। यहीं से समझना रुक जाता है, क्योंकि इत्तेफाक कह देना सबसे आसान जवाब है। इससे दिमाग को और गहराई में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन असली बात यह है कि हर चीज का कारण होता है, सिर्फ हर कारण दिखता नहीं है। आपने हमेशा वही चीजें देखी जिन्हें समझाया जा सकता था, जिन्हें साबित किया जा सकता था, जिन्हें बार बार दोहराया जा सकता था। लेकिन जिंदगी केवल उतनी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको हर जगह एक व्यवस्था दिखाई देगी। प्रकृति में हर चीज एक क्रम में चलती है। दिन और रात का बदलना, मौसम का घूमना, शरीर का अपने आप काम करना, सब कुछ एक निश्चित तरीके से होता है। कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। हर चीज एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है, चाहे वो आपको दिखाई दे या नहीं। अब एक सीधा सवाल है, क्या यह संभव है कि इतनी व्यवस्थित दुनिया के बीच सिर्फ आपकी जिंदगी ही बिना किसी क्रम के चल रही हो? ये बात पहली नजर में सही लग सकती है, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर ठहर कर सोचें तो ये बात टिकती नहीं है। आपकी जिंदगी में भी चीजें यूं ही नहीं होती। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सामान्य नहीं लगती। वे बिल्कुल सही समय पर होती हैं, बिना किसी स्पष्ट योजना के। आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं और वही चीज अचानक आपके सामने आ जाती है।
आप किसी सवाल में उलझे होते हैं और बिना खोजे उसका जवाब मिल जाता है। आप किसी रास्ते पर चल रहे होते हैं और अचानक कुछ ऐसा होता है जो आपकी दिशा बदल देता है। इन घटनाओं में एक बात समान होती है, उनका समय। वे ठीक उसी समय होती हैं जब आपको उनकी ज़रूरत होती है, और यही बात उन्हें अलग बनाती है। अगर सब कुछ सच में रैंडम होता तो ये सटीकता बार बार दिखाई नहीं देती। फिर भी हम इन घटनाओं को गंभीरता से नहीं लेते। हम उन्हें इत्तेफाक कहकर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उसी तरह से ट्रेन्ड है। वो हर उस चीज को जल्दी से समझाना चाहता है जो उसकी समझ के बाहर हो। इसलिए वो एक सेफ लेबल लगा देता है और बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप इन घटनाओं को थोड़ी ईमानदारी से देखें तो आपको महसूस होगा कि इनमें एक पैटर्न है। ये पैटर्न हर समय दिखाई नहीं देता, लेकिन कभी कभी साफ हो जाता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे अलग अलग चीजें आपस में जुड़ गई हों। आपका विचार, आपकी स्थिति और जो बाहर हो रहा है, सब एक साथ अलाइन हो जाते हैं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे उस एहसास को पहचानते हैं, लेकिन उसे समझने की कोशिश नहीं करते। वे उसे नाम देकर आगे बढ़ जाते हैं, और धीरे धीरे वे इन संकेतों को देखना ही बंद कर देते हैं। असल में यही संकेत सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही आपको ये दिखाते हैं कि आपकी जिंदगी एक सीधी बिखरी हुई लाइन नहीं है। ये एक पैटर्न में चल रही है। एक ऐसा पैटर्न जो हर समय दिखाई नहीं देता, लेकिन मौजूद हमेशा रहता है। जब आप इन घटनाओं को जोड़कर देखते हैं तो आपको समझ आने लगता है कि चीजें बस हो नहीं रही, बल्कि किसी क्रम में हो रही हैं। ये क्रम हमेशा साफ नहीं होता, लेकिन ये इतना जरूर दिखता है कि उसे पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी को समझाने के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, सिंक्रोनिसिटी। इसका मतलब बस इतना है कि कुछ घटनाएं ऐसे जुड़ती हैं जिनका सीधा कारण आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन उनका संबंध स्पष्ट महसूस होता है। ये कोई जादू नहीं है और न ही कोई अंधविश्वास। ये केवल एक तरीका है ये देखने का कि जिंदगी केवल उतनी नहीं है जितनी ऊपर से दिखाई देती है। अगर आप इस बात को समझ लें तो आपका नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। आप हर चीज को उसी पुराने तरीके से देखना बंद कर देते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि हर घटना के पीछे एक कारण है, भले ही वो कारण अभी आपकी समझ में ना आए। यहीं से एक नई समझ शुरू होती है। आप ये मानना शुरू करते हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी तरह बेतरतीब नहीं है। उसके पीछे एक क्रम है, एक जुड़ाव है, जिसे देखने के लिए आपको अपनी नजर बदलनी पड़ेगी। आपको सिखाया गया है क्या देखना है और क्या नहीं। आप जैसा सोचते हैं वैसा हमेशा से नहीं सोचते थे। एक समय था जब आप चीजों को अलग तरीके से देखते थे, जब हर छोटी बात में आपको कुछ खास महसूस होता था, जब इंट्यूशन आपके लिए कोई अजीब चीज नहीं थी बल्कि एक सामान्य अनुभव था। लेकिन धीरे धीरे ये सब बदल गया। आपको सिखाया गया कि क्या सच है और क्या नहीं। आपको बताया गया कि किस पर भरोसा करना है और किसे नजरअंदाज करना है। और ये सिखाना इतना धीरे हुआ कि आपको महसूस भी नहीं हुआ। जब आपने पहली बार कोई अजीब या अलग अनुभव महसूस किया होगा तो आपने उसे किसी के साथ शेयर किया होगा, और जवाब क्या मिला होगा? ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, ज्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होता। बस यहीं से शुरुआत हुई। आपने अपने ही अनुभव पर शक करना शुरू किया। आपने धीरे धीरे अपने अंदर की आवाज को दबाना शुरू किया। फिर स्कूल आया। वहां आपको फैक्ट सिखाए गए, फॉर्मूला सिखाए गए, लेकिन यह नहीं सिखाया गया कि चीजों को महसूस कैसे करना है। आपको यह नहीं सिखाया गया कि अपने इंट्यूशन को कैसे समझना है। आपको यह नहीं बताया गया कि कुछ अनुभव लॉजिक से परे भी हो सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही दिशा दी गई, जो दिखता है वही सच है, जो मापा जा सकता है वही सही है, और जो इन दोनों में फिट नहीं होता उसे या तो इमेजिनेशन कह दिया गया या इग्नोर कर दिया गया। धीरे धीरे आपका दिमाग उसी हिसाब से ढल गया। आपने हर चीज को प्रूव करने की आदत डाल ली, हर अनुभव के पीछे एक लॉजिकल रीजन ढूंढने की आदत डाल ली, और जब रीजन नहीं मिला तो आपने उसे खुद ही खत्म कर दिया। यहीं सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में
आपने सिर्फ एक चीज खोई, अपनी अवेयरनेस। आपने उन चीजों को देखना बंद कर दिया जो सीधे दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती हैं। आपने उन सिग्नल्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया जो बार बार आपके सामने आते थे, और धीरे धीरे आपने उन्हें देखना ही बंद कर दिया। लेकिन ध्यान से समझिए, सिग्नल्स बंद नहीं हुए, बस आपकी नजर उन पर से हट गई। यही कंडीशनिंग है। आपको सिखाया गया कि बाहरी दुनिया पर भरोसा करो और अपने अंदर की समझ पर सवाल उठाओ। आपको यह बताया गया कि जो सब मानते हैं वही सही है और जो अलग लगे उसे नजरअंदाज करो। इसका असर क्या हुआ? आपने अपनी परसेप्शन को सीमित कर लिया। अब आप वही देखते हैं जो आपको देखने की आदत है, और जो उसके बाहर है वो आपके लिए मौजूद ही नहीं है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग सिंक्रोनिसिटी को समझ नहीं पाते, क्योंकि उनके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर कोई घटना उनके मॉडल में फिट नहीं होती तो वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन सच ये है, रियलिटी आपके मॉडल के हिसाब से काम नहीं करती। आपका मॉडल बस एक छोटा हिस्सा है, पूरी रियलिटी नहीं। जब तक आप उसी सीमित तरीके से सोचते रहेंगे, आप वही देख पाएंगे जो आपको सिखाया गया है, और जो उससे अलग है वो हमेशा आपकी नजर से बाहर रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इस कंडीशनिंग को समझना शुरू करते हैं, आपको धीरे धीरे एहसास होता है कि आपने बहुत कुछ इग्नोर किया है। बहुत सारे सिग्नल्स, बहुत सारे पैटर्न्स, बहुत सारे मूवमेंट्स जो आपकी समझ से बाहर थे लेकिन बेकार नहीं थे। यहीं से बदलाव शुरू होता है। आप चीजों को नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। आप तुरंत रिजेक्ट करना बंद कर देते हैं। आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, और जैसे ही ऑब्जर्वेशन शुरू होता है, वैसे ही आपको वो दिखने लगता है जो पहले हमेशा से था लेकिन आपने कभी नहीं देखा। सिंक्रोनिसिटी क्या है और ये क्यों होती है? अब तक आपने ये समझ लिया है कि जिंदगी पूरी तरह बेतरतीब नहीं है। आपने ये भी देखा कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनका सीधा कारण हमें दिखाई नहीं देता। अब सवाल ये है, आखिर ये सब है क्या? इन घटनाओं को एक नाम दिया गया है, सिंक्रोनिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है ऐसी घटनाएं जो आपस में जुड़ी होती हैं लेकिन उनका कोई साफ दिखाई देने वाला कारण नहीं होता, फिर भी उनका संबंध महसूस होता है। जैसे आप किसी के बारे में सोचते हैं और अचानक वही व्यक्ति आपको कॉल कर देता है। आप किसी सवाल में उलझे होते हैं और बिना खोजे उसका जवाब सामने आ जाता है। आप बार बार एक ही संख्या देखते हैं या एक ही तरह की स्थिति अलग अलग जगह पर रिपीट होती है। ये सब अलग अलग घटनाएं लगती हैं, लेकिन इनके बीच एक कनेक्शन होता है, और वही कनेक्शन सिंक्रोनिसिटी है। इसे समझने की कोशिश सबसे पहले एक मनोवैज्ञानिक ने की थी, कार्ल युंग। उन्होंने इसे कहा मीनिंगफुल कोइंसिडेंस, यानी ऐसा इत्तेफाक जिसका कोई मतलब हो। उनका मानना था कि ये घटनाएं रैंडम नहीं होती, बल्कि किसी गहरे स्तर पर जुड़ी होती हैं। अब यहाँ एक जरूरी बात समझिए, सिंक्रोनिसिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई जादू हो रहा है। ये कोई अलौकिक शक्ति का खेल नहीं है। ये बस एक संकेत है कि आपकी अंदर की स्थिति और बाहर की घटनाएं कभी-कभी एक साथ अलाइन हो जाती हैं। जब आपका ध्यान, आपका विचार और जो बाहर हो रहा है, तीनों एक ही दिशा में आ जाते हैं, तब ऐसी घटनाएं होती हैं। इसीलिए ये मोमेंट्स आपको अलग लगते हैं, क्योंकि उस समय आप और रियलिटी के बीच दूरी कम हो जाती है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता। ज्यादातर समय आपका ध्यान कहीं और होता है, आपकी सोच बिखरी होती है और आप बस रिएक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए आपको वो कनेक्शन दिखाई नहीं देता। लेकिन जब कभी आप थोड़ा अवेयर होते हैं, तब वही कनेक्शन साफ हो जाता है, और वही सिंक्रोनिसिटी का मोमेंट होता है। अब इसे और सरल तरीके से समझिए। मान लीजिए आप एक रेडियो हैं और इस दुनिया में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज चल रही हैं। ज्यादातर समय आप सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड नहीं होते, इसलिए आपको कुछ खास सुनाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, आपको साफ सिग्नल मिलने लगता है। सिंक्रोनिसिटी वही सिग्नल है,
ये कोई अलग चीज नहीं है, ये हमेशा से मौजूद है। बस फर्क इतना है, कभी आप ट्यून्ड होते हैं और कभी नहीं। यही कारण है कि कुछ लोग इन सिग्नल्स को बार बार नोटिस करते हैं और कुछ लोग कभी नहीं, क्योंकि बात सिग्नल की नहीं है, बात अवेयरनेस की है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब आप इन घटनाओं को ध्यान से देखने लगते हैं तो आपको एक और चीज समझ आती है। इनमें टाइमिंग बहुत सटीक होती है। ये ठीक उसी समय होती है जब आपको उनकी जरूरत होती है। ये सटीकता ही इन्हें अलग बनाती है। अगर ये सब रैंडम होता तो ये अलाइनमेंट बार बार दिखाई नहीं देता, लेकिन ये होता है, और यही इस बात का संकेत है कि यहाँ कुछ और भी चल रहा है जो सिर्फ सरफेस पर दिखाई नहीं देता। इसीलिए सिंक्रोनिसिटी को समझना सिर्फ थियरी नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। आप इसे प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे देख सकते हैं, और एक बार अगर आपने इसे सच में देख लिया तो आप इसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ये सब काम कैसे करता है? अब तक आपने ये समझ लिया है कि कुछ घटनाएं जुड़ी होती हैं, भले ही उनका कारण साफ दिखाई न दे। आपने ये भी देखा कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है जिसे महसूस किया जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ये सब होता कैसे है? इसका जवाब बाहर नहीं है, इसका जवाब आपके अंदर है। आपका दिमाग सिर्फ चीजों को देखने का साधन नहीं है, ये तय करता है कि आपको क्या दिखाई देगा और क्या नहीं। हर पल आपके आसपास बहुत सारी जानकारी मौजूद होती है, लेकिन आपका दिमाग सब कुछ एक साथ नहीं देख सकता। इसलिए वो एक फिल्टर की तरह काम करता है। वो केवल वही चीजें आगे लाता है जो आपके लिए उस समय महत्वपूर्ण होती हैं। इसे आप एक साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई नई गाड़ी खरीदी। खरीदने से पहले आपने उस मॉडल को शायद ही कभी नोटिस किया होगा, लेकिन जैसे ही आपने उसे खरीद लिया, आपको वही गाड़ी हर जगह दिखने लगती है। क्या वो गाड़ियां अचानक बढ़ गईं? नहीं, वे पहले से ही थीं, बस आपका ध्यान उन पर नहीं था। अब आपका दिमाग उन्हें फिल्टर करके सामने ला रहा है। यही प्रक्रिया हर चीज के साथ चलती है। आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं, आपका दिमाग उसी तरह की चीजों को ज्यादा दिखाने लगता है। अब इसे सिंक्रोनिसिटी से जोड़कर देखिए। जब आप पहली बार किसी पैटर्न को नोटिस करते हैं, तो आपका ध्यान उस दिशा में जाता है। फिर धीरे धीरे आपका दिमाग उसी तरह के सिग्नल्स को पकड़ने लगता है और आपको लगता है कि ये घटनाएं बढ़ रही हैं। असल में वे पहले से ही थीं, बस अब आप उन्हें देख पा रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक और लेयर है। आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपका ध्यान, ये सब मिलकर एक दिशा बनाते हैं। जब ये दिशा साफ होती है, तो आपके अंदर और बाहर की चीजें अलाइन होने लगती हैं, और जब ये अलाइनमेंट होता है, तभी सिंक्रोनिसिटी दिखाई देती है। इसे और सरल तरीके से समझिए। जब आपका ध्यान बिखरा होता है, तो आपको कुछ खास दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आपका ध्यान साफ और फोकस्ड होता है, तो आप छोटी छोटी चीजों को भी नोटिस करने लगते हैं, और वही छोटी चीजें आपको बड़े कनेक्शंस दिखाने लगती हैं। इसीलिए जितना ज्यादा आप अवेयर होते हैं, उतनी ज्यादा सिंक्रोनिसिटीज आपको दिखती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, यह सिर्फ देखने का खेल नहीं है, यह आपके अंदर की स्थिति से भी जुड़ा है। जब आप लगातार डर, डाउट या कंफ्यूजन में रहते हैं, तो आपका ध्यान सीमित हो जाता है। आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो उस स्थिति को सही साबित करती हैं। लेकिन जब आपका मन शांत होता है और आप खुलकर ऑब्जर्व करते हैं, तो आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है, और जैसे ही अवेयरनेस बढ़ती है, आपको कनेक्शन साफ दिखाई देने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग इन सिग्नल्स को बार बार नोटिस करते हैं और कुछ लोग कभी नहीं। फर्क बाहरी दुनिया में नहीं है, फर्क उनके अंदर है। उनका ध्यान, उनकी अवेयरनेस और उनका देखने का तरीका अलग है। अब एक आखिरी चीज समझिए,
सिंक्रोनिसिटी को फोर्स नहीं किया जा सकता, आप उसे बना नहीं सकते, लेकिन आप उसे नोटिस करना सीख सकते हैं। जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करते हैं, जितना कम आप तुरंत जज करते हैं, उतना ही ये पैटर्न आपके सामने खुलने लगता है। और एक समय के बाद ये रेयर नहीं लगता, ये सामान्य लगने लगता है। अब एक सीधा सवाल आता है, अगर ये सब सच है तो फिर हर कोई इसे क्यों नहीं देखता? क्यों कुछ लोगों को बार बार ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी कुछ भी खास नोटिस नहीं करते? इसका जवाब बाहर नहीं है, ये पूरी तरह अंदर की स्थिति पर निर्भर करता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऑटो पायलट पर जीते हैं। वे हर दिन वही करते हैं, वही सोचते हैं और बिना ध्यान दिए बस आगे बढ़ते रहते हैं। उनका ध्यान बटा हुआ होता है, या तो वे अतीत में उलझे होते हैं या भविष्य की चिंता में। और जब ध्यान इस तरह बिखरा होता है तो सामने जो हो रहा है वो साफ दिखाई ही नहीं देता। यही वजह है कि उनके सामने भी सिग्नल्स आते हैं, लेकिन वे उन्हें नोटिस नहीं कर पाते। अब दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा अलग तरीके से जीते हैं। वे हर चीज को तुरंत जज नहीं करते, वे ऑब्जर्व करते हैं। वे छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान देते हैं। वे अपने थॉट्स और बाहर हो रही घटनाओं के बीच कनेक्शन देखने की कोशिश करते हैं। और सबसे जरूरी, वे हर चीज को रैंडम मानकर रिजेक्ट नहीं करते। यहीं से फर्क शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही आप किसी चीज को महत्व देना शुरू करते हैं, आपका दिमाग उसे ज्यादा नोटिस करने लगता है और धीरे धीरे वही चीज आपकी रियलिटी में ज्यादा दिखने लगती है। इसीलिए जो लोग सिंक्रोनिसिटी पर ध्यान देते हैं, उन्हें ये बार बार दिखाई देती है, और जो लोग इसे इग्नोर करते हैं, उनके लिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब एक और गहरी बात समझिए, ये सिर्फ ध्यान का फर्क नहीं है, ये विश्वास का भी फर्क है। अगर आपके अंदर पहले से ये धारणा है कि सब कुछ रैंडम है, तो आप हर सिग्नल को उसी तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, आप उसे गंभीरता से नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप खुले दिमाग से देखते हैं, तो वही सिग्नल आपके लिए मीनिंगफुल बन जाता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही घटना को अलग तरह से देखते हैं। एक उसे कोइंसिडेंस कहता है, दूसरा उसे संकेत समझता है। और धीरे धीरे उनकी जिंदगी का अनुभव भी अलग हो जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण फैक्टर, आपकी आंतरिक स्थिति। जब आप लगातार स्ट्रेस, डर या डाउट में रहते हैं, तो आपका ध्यान सीमित हो जाता है। आप सिर्फ इमीडिएट प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं। उस समय आपके लिए सटल सिग्नल्स देखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आपका मन थोड़ा शांत होता है और आप प्रेजेंट में होते हैं, तो आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। आप छोटी छोटी चीजों को भी नोटिस करने लगते हैं और वहीं से कनेक्शंस दिखने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं जब वे शांत होते हैं तो उन्हें ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। असल में वे पहली बार चीजों को साफ देख पा रहे होते हैं। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ लोग सिग्नल्स देखते हैं लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लेते। वे नोटिस तो करते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं। धीरे धीरे ये कनेक्शन कमजोर हो जाता है, क्योंकि अगर आप किसी चीज को बार बार इग्नोर करते हैं तो आपका दिमाग उसे महत्व देना बंद कर देता है और फिर वो सिग्नल्स दिखाना भी कम कर देता है। लेकिन जो लोग इन सिग्नल्स पर ध्यान देते हैं और उन्हें सीरियसली लेते हैं, उनके लिए ये कनेक्शन और मजबूत हो जाता है। उनकी अवेयरनेस और बढ़ जाती है और धीरे धीरे उनकी जिंदगी में ये एक सामान्य चीज बन जाती है। संकेतों को पहचानना कैसे शुरू करें? अब तक आपने ये समझ लिया है कि जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो यूं ही नहीं होती। आपने ये भी देखा कि इन्हें समझने के लिए
आपको अपने देखने का तरीका बदलना पड़ता है। अब अगला सवाल है, आप इन्हें पहचाने कैसे? क्योंकि अगर आप इन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे तो इनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहला कदम है ध्यान देना। लेकिन यहां ध्यान देने का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, मतलब है कॉन्शियसली देखना। ज्यादातर लोग देखते तो हैं लेकिन समझते नहीं। उनका ध्यान हर समय बटा हुआ होता है, इसलिए जो सटल चीजें होती हैं वो उनकी नजर से निकल जाती हैं। अगर आप सच में इन सिग्नल्स को समझना चाहते हैं तो आपको अपने ध्यान को थोड़ा धीमा करना होगा। हर चीज को तुरंत इग्नोर करने की आदत छोड़नी होगी। अब सवाल है, किस चीज पर ध्यान दें? सबसे पहले रिपीट होने वाली चीजों पर। अगर कोई चीज बार बार सामने आ रही है, चाहे वो कोई नंबर हो, कोई बात हो या कोई सिचुएशन, तो उसे तुरंत कोइंसिडेंस कहकर आगे मत बढ़िए, उसे नोटिस कीजिए। ये जरूरी नहीं कि हर रिपीट होने वाली चीज का कोई गहरा मतलब हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बार बार इसलिए आती हैं क्योंकि आप उन्हें समझ नहीं रहे। दूसरी चीज, टाइमिंग। किसी भी घटना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका समय होता है। अगर कोई चीज ठीक उसी समय होती है जब आप उसके बारे में सोच रहे थे या जब आपको उसकी जरूरत थी, तो वो सामान्य नहीं है। उस समय रुकिए और देखिए कि उसका आपके वर्तमान हालात से क्या संबंध है। तीसरी चीज, आपकी अंदर की प्रतिक्रिया। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बाहर से छोटी लगती हैं लेकिन अंदर असर करती हैं। आपको लगता है कि इसमें कुछ खास है, लेकिन आप उसे शब्दों में नहीं समझा पाते। यही संकेत है। आपका दिमाग शायद तुरंत उसे एक्सप्लेन न कर पाए, लेकिन आपका अंदर उसे पहचान लेता है। इसलिए ऐसे मोमेंट्स को इग्नोर मत कीजिए। चौथी चीज, अचानक मिलने वाले जवाब। कभी आपने देखा होगा कि आप किसी सवाल में उलझे होते हैं और अचानक कहीं से जवाब मिल जाता है। कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी किताब के जरिए या कभी किसी रैंडम चीज के जरिए। ये भी एक पैटर्न है। जब आप किसी चीज पर फोकस्ड होते हैं तो आपको उसी से जुड़ी चीजें दिखने लगती हैं, लेकिन जब जवाब बिना खोजे सामने आता है तो वो ध्यान देने लायक होता है। अब एक प्रैक्टिकल तरीका, इन सबको याद रखने की कोशिश मत कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। जब भी आपको कोई अनयूजुअल या मीनिंगफुल घटना लगे, उसे नोट कर लीजिए। धीरे धीरे आपको पैटर्न्स दिखने लगेंगे। आपको समझ आने लगेगा कि कौन सी चीजें बार बार हो रही हैं और उनका आपसे क्या संबंध है। और सबसे जरूरी बात, जल्दी में कंक्लूजन मत निकालिए। हर चीज का मतलब तुरंत समझना जरूरी नहीं है। कभी कभी सिर्फ ऑब्जर्व करना ही काफी होता है। जितना आप ऑब्जर्व करेंगे उतना पैटर्न साफ होता जाएगा और एक समय के बाद आपको अलग अलग सिग्नल्स को जोड़ना आ जाएगा। तब आपको समझ आने लगेगा कि कौन सी चीज सिर्फ एक घटना है और कौन सी एक संकेत है। इन संकेतों का उपयोग कैसे करें? अब तक आपने ये समझ लिया है कि संकेत क्या हैं, उन्हें पहचानना कैसे है और क्यों हर कोई उन्हें नहीं देख पाता। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, इनका उपयोग कैसे करें, क्योंकि सिर्फ देख लेना काफी नहीं है। अगर आप संकेतों को समझते हैं लेकिन उन पर कोई कदम नहीं उठाते, तो धीरे धीरे उनका असर खत्म हो जाता है। सिंक्रोनिसिटी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती, ये दिशा देने के लिए होती है। ये आपको बताती है कि आप सही रास्ते पर हैं या आपको दिशा बदलने की जरूरत है। लेकिन ये कभी सीधे जवाब नहीं देती, ये संकेत देती है और उन संकेतों को समझकर कदम आपको ही उठाना होता है। सबसे पहला कदम, स्पष्ट इरादा। आपको खुद ये पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपका ध्यान ही साफ नहीं है तो आपको मिलने वाले संकेत भी बिखरे हुए होंगे।
जब आप किसी एक दिशा में स्पष्ट होते हैं तो उसी दिशा से जुड़े संकेत आपको ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। इसलिए पहले ये तय कीजिए आप क्या ढूंढ रहे हैं। दूसरा कदम, ध्यान और खुलापन। आपको हर चीज को तुरंत जज करने की आदत छोड़नी होगी। अगर आप हर संकेत को आते ही रिजेक्ट कर देंगे तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे। खुला रहना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज को सच मान लिया जाए। मतलब सिर्फ इतना है, पहले ऑब्जर्व कीजिए फिर समझिए। तीसरा कदम, छोटे एक्शंस लेना। यहीं सबसे ज्यादा लोग रुक जाते हैं। वे संकेत तो देखते हैं लेकिन उन पर कुछ करते नहीं। वे इंतजार करते हैं कि कोई बड़ा कन्फर्मेशन मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता। संकेत छोटे होते हैं और एक्शंस भी छोटे ही लेने होते हैं। अगर कोई चीज बार बार आपको एक दिशा में पुश कर रही है तो उस दिशा में एक छोटा कदम लीजिए, जैसे किसी इंसान से बात करना, किसी आइडिया पर काम शुरू करना या किसी रास्ते को एक्सप्लोर करना। जब आप छोटा कदम लेते हैं तो अगला संकेत और साफ हो जाता है। इसी तरह एक के बाद एक स्टेप सामने आता जाता है। यही फ्लो है। चौथा कदम, ट्रस्ट। अगर आप हर समय डाउट में रहेंगे तो आप हर संकेत को खुद ही तोड़ देंगे। आपको हर चीज ब्लाइंडली मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर चीज को तुरंत रिजेक्ट करना भी सही नहीं है। थोड़ा ट्रस्ट रखना जरूरी है, क्योंकि जब आप ट्रस्ट करते हैं तो आप एक्शन लेते हैं, और जब आप एक्शन लेते हैं तो कनेक्शन और मजबूत होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, संकेत आपको रास्ता दिखाते हैं लेकिन पूरा रास्ता नहीं दिखाते। अगर आप हर चीज पहले से जानना चाहते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको एक कदम लेना होगा, फिर अगला दिखाई देगा। यही प्रोसेस है, और जैसे जैसे आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं आपको महसूस होगा कि चीजें अपने आप अलाइन होने लगी हैं। लोग, मौके और परिस्थितियां धीरे धीरे आपके सामने आने लगती हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये बस अलाइनमेंट है। जब आपका ध्यान, आपका इरादा और आपके एक्शंस तीनों एक दिशा में होते हैं तो जिंदगी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है, और यही असली इस्तेमाल है सिंक्रोनिसिटी का। अब तक आपने जो सुना वो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक तरीका है जिंदगी को देखने का। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप इसे सुनकर आगे बढ़ सकते हैं, जैसे आपने पहले भी बहुत सी बातें सुनी हैं। और दूसरा, आप इसे ऑब्जर्व करना शुरू कर सकते हैं। अपने आसपास होने वाली चीजों को थोड़ा ध्यान से देखना शुरू कर सकते हैं। हर उस मोमेंट को जिसे आप पहले इत्तेफाक कहकर छोड़ देते थे, अब थोड़ा रुक कर समझने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि सच ये है, संकेत हमेशा से थे। फर्क बस इतना है कि आपने उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया, और शायद अब समय है उन्हें अलग नजर से देखने का। आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, बस वही देखना है जो पहले से हो रहा है। धीरे धीरे आपको पैटर्न्स दिखने लगेंगे, कनेक्शंस समझ आने लगेंगे, और फिर जिंदगी उतनी उलझी हुई नहीं लगेगी जितनी पहले लगती थी। यहीं से क्लैरिटी शुरू होती है, और जब क्लैरिटी आती है तो डिसीजंस आसान हो जाते हैं, डायरेक्शन साफ हो जाती है, और सबसे जरूरी, आपको ये महसूस होने लगता है कि आप सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे, आप समझ कर आगे बढ़ रहे हैं। यही असली बदलाव है। अब एक आखिरी बात, अगर ये बात आपके अंदर कहीं जुड़ी है तो इसे यहीं मत छोड़िए, इसे अपने अनुभव में लाइए, ऑब्जर्व कीजिए, नोट कीजिए और धीरे धीरे समझिए, क्योंकि यही एक तरीका है इसे सच में समझने का। अगर आपको ऐसे ही डीप और प्रैक्टिकल कंटेंट पसंद है तो बुक डेकेड को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम ऐसी ही किताबों और विचारों को सिंपल और क्लियर तरीके से समझते हैं, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझें और अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया समझ आया है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए,
मैंने समझ लिया।